हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने क्लास 12th का अकाउंट्स में एक टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, दैट वाज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसी टॉपिक में मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है और मैंने आपको उस क्लास में बताया भी था कि नेट प्रॉफिट के साथ कुछ अलग सी बातें बोलते हैं। उस पॉइंट पे टच करते हुए क्वेश्चन फ्रेम किया। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर उसका सोल्यूशन भी स्टार्ट करते हैं। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बुक में भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं पहले। A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. They had a balance in their capital account of rupees 2,50,000 and 1,50,000 respectively. Full stop. Interest on capital is charged at the rate 10%. Capital पे interest लगना है 10% का. A is to get a salary of 10,000 per quarter and B is to get a commission of 2,000 per month. Very good. A को सैलरी, B को कमीशन। हम एक काम करते हैं, देखो बेटा क्वेश्चन में जो जो डेटा मिलता जा रहा है उसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पोस्ट करते जाएंगे। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन। मेरे पास डेट नहीं है तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। सबसे पहले मुझे उन्होंने क्या दिया, कैपिटल दी है 250 150 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया। तो मैं यहां लिख लेता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, A is capital account, B is capital account, right? A का 25,000 आएगा क्योंकि 10% है 250 का और उसका 150 का 10% यानी 15,000। टोटल आ गया 40,000। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। A is to get a salary, तो लिखते हैं टू A is capital account ब्रैकेट उसकी सैलरी। कितनी सैलरी मिलनी है उसको, 10,000 पर क्वार्टर। साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, मींस 40,000 की सैलरी मिलनी है। आगे चलते हैं। B is to get a commission of rupees 2,000 per month, तो 2 B is capital account ब्रैकेट कमीशन, राइट। 2,000 into 12 24,000। यहां तक हो गया, आगे पढ़ते हैं। 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व। ये छोड़ते हैं क्योंकि अभी हमने यहां प्रॉफिट नहीं लिखा। आगे पढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ध्यान से पढ़ेंगे, यही वो पॉइंट है जो मैं आपको कह रहा था। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब क्या है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इस प्रॉफिट जो है ना, ये जो नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वो कैसा है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका है। तभी तो लिखा है ना आफ्टर, यानी कि उसके बाद। बट बिफोर सैलरी एंड कमीशन, यानी कि उसमें सैलरी कमीशन माइनस नहीं हुई। अब आप एक बात सोच के बताएं, जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बात बताई थी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो है स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट कौन सा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। अब उसमें क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सोच के बताना, क्या कोई पार्टनर का खर्चा लिखा होता है या नहीं। सर नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से बनता है। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो इसका मतलब इसमें कोई भी पार्टनर का खर्चा माइनस नहीं हुआ होता नेट प्रॉफिट में। बट ये जो प्रॉफिट दिया है ये आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, जो कि पार्टनर का खर्चा है, यानी कि जो प्रॉफिट है इसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं होना चाहिए था। तभी तो मैं यहां लिख के सब माइनस करूंगा जी। तो इसीलिए ये जो प्रॉफिट है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आफ्टर नहीं, मुझे बिफोर वाला चाहिए। तो मैं देखो कैसे लिखूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट नेट प्रॉफिट अगर लिखना चाहूं तो कितना है 460, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद है, मुझे तो उससे पहले चाहिए, तो प्लस कर लेता हूं उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 25,000 ए का और 15,000 बी का। और बिफोर दिस, तो इसके तो हमें तो सबसे बिफोर चाहिए। समझना, सबसे बिफोर का मतलब कैसे, कौन सबसे, जो चीजें इधर आती हैं इन सबसे पहले का चाहिए, तभी तो इसमें से ये सब माइनस करके नेट प्रॉफिट निकलेगा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा।
समझ रहे हैं आप बात को? कोशिश करना, मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट पीएनएल में से आता है, यानी कि उसमें से यहाँ का कोई खर्चा माइनस नहीं हुआ होता, तभी तो हम यहाँ के खर्चे माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर दे दिया। अगर आफ्टर चार्जिंग कोई भी इनमें से है तो वो चीज ऐड करके जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट। तो हमने ये ऐड किया तो ये मेरा आ गया 5 लाख, तो प्रॉफिट आ गया 5 लाख। और कुछ मेरे पास नहीं है, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन कहा गया है, ये जो रिजर्व था ये रह गया था। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट आ गया। अब मैं यहां पे निकाल सकता हूं टू रिजर्व, और रिजर्व में क्या लिखा जाएगा 5% ऑफ 5 लाख, दैट इज 25,000। होपफुली ये बात आपको समझ आई होगी बेटा। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है तो नहीं लिखेंगे, जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन में सारी चीजें हों, जो जो गिवन है उसको उसके अकॉर्डिंग पोस्ट करेंगे। अब हम यहां पे टोटल करेंगे, टोटल आ रहा है 5 लाख, इस टोटल में से ये टोटल माइनस करेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, और उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक बार करते हैं हम, कितना आएगा ये 5 लाख माइनस ये हो गया 1,29,000 यानी ऑलमोस्ट 130। इसमें से 130 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 3,71,000। इसको 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो 371 इंटू 3/5 ये एक आ जाएगा, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 7 जा 35 बचा 2 21 5 4 जा 20 5 2 जा 10 74 200 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, 3 2 जा 6 600 और 3 4 जा 12 1 इधर गया और 7 3 जा 21 22, तो 2,22,600 तो ए में आ गया। और इसी को इंटू 2 कर दें अगर हम, तो ये क्या आ जाएगा 400 4 2 जा 8 148 400। ठीक है बेटा, तो ये मैंने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना सिखा दिया था। होपिंग ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा बेटा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अब जो क्वेश्चन आपकी बुक में, आप उसे ट्राई करें, जो भी डाउट होगा आप मेरे से डिस्कस करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर इस बुक का ये क्वेश्चन नंबर जो है थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए, या फिर वो पॉइंट मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, उस पॉइंट पे डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।